जय माता की। आप सभी को माता रानी की बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत ब्लेसिंग। माँ आपको खुश रखे, माँ भगवती आपके सभी संकटों से आपको बचा के रखे। तो आजकल ना तो मेरा लाइव आना बन पड़ रहा है और ना ही मेरा आप लोगों को वीडियो मैं बना पा रही हूँ। तो फिर मुझे होता है कि जैसे अभी मैं दरबार छोड़ के आई थी, 9:30 हो रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी खाना खा के ना वॉक कर रही थी, तो चलते चलते मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ, सुबह आपको डाल दूँगी। बहुत आप लोग आज भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दीदी आप मोटिवेशन की कोई वीडियो डाला कीजिए, हमें समझाया कीजिए। और देखो मैं तो क्या समझाऊंगी आप लोगों को, आजकल बहुत सा ज्ञान यूट्यूब में बंटता ही रहता है, कहीं भी आप सर्च करते हैं। पर उनको ये होता है कि मैं उनको कोई नॉलेज दूं तो उनको लगता है कि ये ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो मेरे दरबार से जुड़े हैं, काफ़ी सालों से मुझसे जुड़े हैं, मुझ पर ट्रस्ट भी करते हैं, मेरी बात को फॉलो भी करते हैं। तो टाइम ही नहीं होता इतना, तो फिर भी मैं जैसे तैसे करके आप तक अपने वीडियोज़ पहुंचाती हूँ, अपनी बात भी पहुंचाती हूँ। क्योंकि जब तक आप किसी को जानते नहीं हो ना, तब तक आपका मन नहीं भीजता वहाँ जाके। महज एक वीडियो देख करके आप अपना समर्पण भी नहीं कर सकते किसी के पास, मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ। लेकिन जितना मुझसे पड़ता है मैं उतनी आप लोगों को नॉलेज देती हूँ, ठीक है ना। तो अभी कल की बात मैं आपको बताती हूँ। परसों पिछले सैटरडे एक बेटी आई थी मेरे पास ना, तो वो देखो इतना मतलब परेशान थी वो अपनी लाइफ से, और उसके हस्बैंड चले गए थे छोड़ के, ना फ़ोन उठा रहे थे, ना उसके साथ कोई टच, ना कोई, काफ़ी दिनों से गायब भी थे। तो मतलब इतना ब्रेन वॉश था उसका, इतना था, मतलब इतनी डरी हुई थी। अभी नई नई शादी हुई है, 3-4 महीने का बच्चा भी था, तो सॉरी है। तो फिर देखो ना, आई दरबार में, चलो माँ का दरबार है ये, देखो यहाँ झोलियाँ भरी जाती है, संकट काटे जाते हैं, दुख दूर किए जाते हैं माँ भगवती के। लेकिन आपके भाव भाव अच्छे होने चाहिए। जब तक आपका भाव नहीं ना अच्छा होता, आपके काम में तभी देरी लगती है। संशय आपके दिमाग में, वहाँ जाने से हमें ऐसे हो गया, पहले तो हमारा अच्छा था, फिर अब ऐसे होने लग गया। आपको इतना नहीं पता कि जब भी शक्ति कटती है या काटी जाती है किसी भी चीज़ को, आप निकाल लेंगे, काटेंगे, खींचेंगे, वो चिक्के तो मारती है ना, परेशानी तो देती है ना, उसको वो तो करती। अगर आप निकालते हो तो भी मरते हो, नहीं निकालते हो तब भी मरते। निकालते हो तो कुछ टाइम की आपको परेशानी होगी, महीने 2 महीने 3 की, उसके बाद जीवन सुखमय हो जाता है। किसी किसी काम के लिए टाइम लगता है, हर एक का नहीं। टाइम भी उनके लिए लगता है जब आप लोगों के मन में संशय होता है। वो गुड़िया वहाँ बैठी होगी, हमें तो हर एक के मन का पता होता है ना, किसका भाव, और हमसे ज़्यादा भगवती को पता होता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या बातें चल रही है। जिस भी व्यक्ति ने दरबार और दरबार की गद्दी और साधक के ऊपर संशय कर दिया ना, उतना ही लेट उसका काम होएगा। वो बेटी बैठी होगी वहाँ पर और उसने बोला होगा ना अपने मन की जो बात की, मेरे हस्बैंड आ जाए तो मैं ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी, अपनी श्रद्धा। हम कभी भी नहीं किसी को कहते कि आप यहाँ पे इतने इतने पैसे दो, इतनी इतनी अरदासें मांगो। जब लोग मांग लेते हैं 10,000, 21,000 लंगा चल, तो वो उनकी मर्जी है, जो दे सकता है, उनकी पॉकेट अलाउड करती है उस चीज़ को, वो कर सकते हैं। तो बैठी होगी महज वो वहाँ पे ना, उसने बोला ही होगा कि तो भी मेरा हस्बैंड है। माँ भगवती ने उसकी आहें सुनी, उसका भाव सुना, उसको संशय नहीं एक मिनट भी था, उसको लगा कि हो जाएगा। हाँ, ये था कि होगा कि नहीं, तो ये तो सबको ही होता है ना। तो माँ रानी ने मुझे कहा कि क्या दे इसको, कि 24 घंटे में तेरा पति तेरे पास वापस आ जाएगा। मैं बार बार माँ से कहूँ भी, मैं कहा माँ आना भी कि नहीं आना, मेरे वचन झूठे पड़ते हैं कभी, तो फिर बेइज्जती होती है, दरबार की भी बेइज्जती होती है, साधक की भी होती है। अगला आगे से कर देता है, आर्गूमेंट कर देता है, क्वेश्चन आगे से कि आपने ऐसे बोला था और ऐसे तो हुआ नहीं। मेरी वीडियो शायद लंबी हो जाएगी, पर आप सुनते रहना, ठीक है। तो मैंने भी कह दिया फिर, ठीक है। और जी फिर उसके सच में ही 24 घंटे बाद उसके हस्बैंड उसके पास आ गए। उसका मुझे मैसेज आया, कहती मैं मान गई, मैं इतने दरबारों में गई, मैंने इतना पैसा खर्चा, मैंने ये वो जितना भी वो अपनी तरफ से मतलब कर सकती थी, उसने बोला, ठीक है। तो मैं आपको बता नहीं सकती कि अपने हस्बैंड को लेकर के दरबार में आई,
इतना अच्छा उसका हस्बैंड बेचारा, देखो ना अब इन सब चीज़ों ने बेचारों को दूर कर दिया, ठीक है। और दरबार में मैं कह रही कि क्या चीज़ उसने रीझ से नहीं लाई होगी ना। ये नहीं उसने सोचा कि ये माँ के लिए अलग एक एक चीज़ श्रृंगार, माँ की चूड़ियाँ क्या, माँ के क्या कह सकते हैं उनको, कलीड़े क्या, माँ की ज्वेलरी क्या, मैं कह नहीं सकती लहंगा चोली क्या, और साथ में मेरा क्या। जितना उस लड़की ने माँ का लाया ना, उतना ही सामान उसने मेरा लाया। मैं तो उसके सामान को देख देख के, ये नहीं है कि सामान है नहीं, मुझे तो रखने की भी औखी हो चुकी है, इतना हर चीज़ इतनी है, कुदरती है, मुझे शुरू से ही है, पहले से ही है। जब मैं गद्दी भी नहीं लगाती थी, ठीक है, मेरे को शौक़ है अच्छी अच्छी चीज़ें करने का, अच्छी अच्छी ज्वेलरी अच्छी अच्छी डालने का, शुरू से ही, बचपन से ही है। मेरा जीवन भी ऐसे ही पला है, ऐसे ही माहौल में पला है कि हम ऐशो आराम में शुरू से रहे हैं। आगे भी मुझे बहुत हुआ, चलो गद्दी तो मैं 5-6 साल से ही लगा रही हूँ, लेकिन उस बच्ची के भाव, फिर मैंने उसको कहा तू इतने सारे, इतने ड्राई फ्रूट इतना क्या लेके आ गई, तू इतना नहीं लाने थे, थोड़ी सी पूजा को लाते। नहीं, मैं खुशी से कितने ही तरह की वो मिठाइयाँ लेके आई होगी। मतलब कहने का ये है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी ऐसा करें, मेरे दरबार में बहुत 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 गरीब लोग भी आते हैं। तो मैं वीडियो में ये मैं चीज़ इसलिए बता रही हूँ, एक तो चलो उसका भी बेचारी का थैंक्स हो जाएगा, ठीक है। जो लोग दे सकते हैं ना, जब लोगों के बड़े बड़े काम होते हैं, भगवती को ऐसे रिझाना चाहिए, साधक को ऐसे रिझाना चाहिए, तो आपके जीवन में दुख आता ही नहीं है। रह गई उन लोगों की बात जिन लोगों के पास, बेचारों के पास होता ही नहीं है कुछ। तो देखिए वो दरबार में, यहाँ किसी को मना नहीं है, आइए बार बार कीर्तन भजन में बैठिए, भगवान स्वतः ही काम करेंगे। भगवान को सबका पता होता है, कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता है। भगवान ऐसों से लेते ही नहीं है जिनके पास होता ही नहीं है, कि आप कर्जा दे करके, कि उठा करके कहीं जाओ और किसी दरबार को खुश करो, ठीक है ना। भगवान ऐसों की भेंटें लेते ही नहीं है, और जिनसे लेते हैं तो बड़े प्यार से लेते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि महज हजे मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, मैंने उसकी बहुत से संकट काटे, सब कुछ काटे, उसको एकदम काटने के बाद घंटे बाद उनका मैसेज भी आ गया कि वो आ गए हैं, ठीक है। मैं काम कर रही थी, सुबह मैं 8 बजे से लेकर 11 बजे तक उनका ही काम करती रही। चलो मैंने पहले तो 2 घंटे जाप किया ना, अपनी ऊर्जा जाप सारा देते हैं, फिर उन्हीं को ही उनका काम किया, ठीक है, पर हो गया, ठीक है। हमें तो यही बहुत खुशी होती है कि मुझे खासकर कि काम हो गया, और जो मैंने जुबान दी थी वो होगी। तो मेरा कहने का मतलब है, बहुत से आप लोग दरबार में भी बैठे हुए थे, देखिए यहाँ बहुत 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 कुछ देते हैं लोग, दे भी रहे हैं, करते भी हैं, लेकिन मैं उन सब चीज़ों को गुप्त रखती हूँ, छुपाती हूँ। मैं इसलिए छुपाती हूँ, मैं एक बार नहीं 10 बार ये बात कह चुकी हूँ कि मेरे पास बहुत बहुत गरीब लोग भी होते हैं जो अपने घर का ही गुजारा कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी का ही कर रहे हैं। वो महंगे महंगे लहंगे, माँ के श्रृंगार, ये सब चीज़ नहीं देते। छोटी सी एक्सेसरी भी आप खरीद लेते हो तो 1100-2100 तक की आ जाती है, तो कैसे नहीं दे सकते ना, हर कोई नहीं दे सकता। तो मैं सभी से ये कह रही कि आप लोग अपना मन छोटा ना करिए कि उसने इतना दिया, उसने इतना दिया। अरे अगर उनके पास लाखों है, करोड़ों है, अगर उसमें से उन्होंने 5-7 हज़ार का कुछ दे भी दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उसमें आप अपने मन को छोटा ना कीजिए, जैसे भगवान रखते हैं वैसे रहना चाहिए। मेरे यहाँ पे कोई डिमांड नहीं है, और ना ही मैं किसी के बहुत ज़्यादा अच्छे और महंगे सामानों से खुश होती हूँ। मुझे प्यार चाहिए होता है, मुझे ये होता है कि मेरी माँ भगवती का कीर्तन मेरे घर में बस ढोलक बजती रहे, भगवान का भजन होता रहे, माँ भगवती आप लोगों के साथ आती जाती रह के मेरे और मेरे परिवार को आशीर्वाद देते रहे, सुख शांति रहे। गली मोहल्ला है जो यहाँ पे, वो हमारा अच्छा रहे, उनको भी अच्छा लगता है सबको कि चलो ठीक है, हमारी गली में इन्होंने ऐसे करते हैं तो भजन होता है, सब खुश होते हैं। मुझे गली में भी सारे यहाँ पे मतलब अपने पड़ोसी सारे ही मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, साथ देते हैं। अभी मैं आई थी घूम के, तो मुझे ये भी नहीं पता को
मेरे को सुबह सुबह सोचा कि ये थक के आई है, रात को भी खाना, सुबह भी मुझे परांठे बन के आ गए, दो जगह से आ गए, एक जगह से छोले पूरी आ गई। तो एक प्यार ही होता है कि दीदी आप आए हो, सुबह सुबह थके हैं इतने दिन से, अब करेंगे। तो सब यहाँ मेरी हेल्प करते हैं, सब किचन में काम करके जाते हैं। मुझे तो सिर्फ अपने तैयार व्यार हो, भजन लिखे, यही सब काम नहीं मेरे होते हैं, बाकी सब मेरी हेल्प करते हैं। तो एक ये चीज़ नहीं मिलती पैसों से भी ना, ये चीज़ नहीं मिलती, सहयोग नहीं मिलता। तो आप सभी का मुझे बहुत प्यार है, सहयोग है। जो चीज़ नहीं दे सकते हैं, कुछ मैं बहुतों को देख रही थी उस टाइम आप लोगों की, मैं तो फेस रीडिंग क्या, मैं तो आप दिल भी पढ़ लेती हूँ इंसान का। तो मुझे लग रहा था कि ये अब वो सामने दरबार के बैग लेकर के आए, खोला सामान तो आपने देख लिया, अदरवाइज़ मेरे पास अकेले आए तो मैं कभी आपको ये ना दिखाऊं कि ये इतनी महंगी ज्वेलरी है, ये इतनी महंगी साड़ी है, मैं ऐसे नहीं दिखाती हूँ। तो लोगों का मतलब कि मन बहुत टूटता है, कैसे जाएगा एक मीडियम क्लास फैमिली का इंसान दरबारों में, कैसे जाएगा अगर हम ऐसे दिखाने लग जाए। तो मेरी अब की आदत नहीं है, मैं शुरू से कभी किसी का एनवलप खोल के नहीं दिखाती हूँ कि देखो जी इसमें इतने पैसे हैं, या किसी को मैंने गुरु धारण किया, उन्होंने मुझे सामान दिया, तो मैंने ऐसा सब आज दिन तक नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ माँ का, दरबार का भजन कीर्तन करना है। कई लोग तो डर के मारे फिर वैसे ही नहीं आ पाते हैं दरबारों में कि हम कुछ इतना दे नहीं सकते हैं, तो फिर वहाँ माता जी पता नहीं सीधे मुंह बात करेगी कि नहीं। तो भैया मैं ऐसी माता जी नहीं हूँ, ठीक है। मैं आम एक लेडीज़ हूँ, आप लोगों जैसी ही हूँ। हमने सिर्फ माँ का भजन करना है, देवी देवताओं को भजन से रिझा के खुश करना है, और हर गरीब, हर इंसान की यहाँ पे अरदासें मतलब कि करवानी है, ठीक है। दुआओं में बहुत शक्ति होती है, ठीक है। ये सामान का मैं इसलिए बना रही हूँ कि वो भी वीडियो सुनेगी, वो भी देखेगी। महज छोटी उम्र की बच्ची है, मैं उसका सलीका देख रही थी कि चलो माँ भगवती, उसको सलीका कितना है। अगर मैं भी कहीं जाऊँ ना किसी को देने का, तो मुझे भी इतना सलीका नहीं आएगा। इवन कि एक साड़ी भी को भी उसने उसके साथ भी चूड़ियाँ कलर तक मैच करके उस लड़की ने इतना वो करा, बड़ी क्यूट, बड़ी स्मार्ट लड़की है। तो मतलब उसकी सेंस देख रही थी मैं, महज अभी 24-25 साल की होगी, ज़्यादा नहीं होगी। तो हमें नहीं अकल थी 24-25 साल की उम्र में इतने कि ऐसे भी जाना चाहिए। तो ये होता है, अगर आपका भगवान के प्रति प्रेम होता है तब आप ये सोचते हैं कि हम अपने बदन का भी दे दें, हम खुद को भी इतनी अच्छी चीज़ ना लें जितना हम उनके लिए लेके जाएं जिसने मेरे आंखों के आंसू पहुँचे हैं, ठीक है। हमारा साधक का तो मन खुश होता ही होता है ना, लेकिन जो माँ भगवती खुश होती है ना, मैं आपको उस चीज़ का आंकलन भी नहीं बता सकती हूँ कि माँ भगवती उनके कैसे, उनके अंग संग सहाय हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, माँ को पता होता है, माँ तब नाराज़ कर होती है जब आप सबके पास होने के बाद, जब आप माँ से काम करवाते हो तब भी आप माँ के लिए कुछ नहीं लाते हो ना, तो माँ तब खुश होती है कि देखो, ऐसे फिर जाना बंद कर देती है आपके कामों के लिए। आप काम करवाइए, एक काम हो गया, आप माँ के भेंट चढ़ाओ, मेरी रहने दीजिए, मुझे आप कुछ दे ना दे, मुझे नहीं ज़रूरत है, ठीक है ना। मेरे लिए कोई भी कोई खर्चा ना करे, ज़्यादा मुझे कुछ भी ना दे, ठीक है। आज मैंने आपको नॉलेज की वीडियो नहीं डाली, मैंने आपके फीलिंग्स जो मैंने देखी दरबार में उसके लिए वीडियो बनाई है, और वीडियो मेरी लंबी बहुत हो जाती है। ये मुझे बताना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी दरबार में दिल ना छोटा करें। आप आइए, आप भजन करिए, भजन के लिए जिन लोगों की मुझे पहचान है, आएँ, बैठे, भजन करके अपने घर चले जाएँ। ज़्यादा ये जल दे दो, मैं जल देती हूँ, मैं कोई उससे पैसे नहीं लेती, आपको पूछे दे रही, मैं आपको कोई पैसे, मैं किसी भी काम के लेती ही नहीं हूँ। मैं आपके इतने बड़े बड़े तंत्रों में हाथ डालती हूँ, काटती हूँ, आपको तो करती हूँ, मैं वो भी नहीं लेती। उसके बावजूद दरबारों में तो माँ भगवती का दरबार है ना, ये यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं आने देती है। जहाँ सच्ची जोत होगी ना, वहाँ पे ऑटोमेटिक ही चढ़ावे चढ़ते हैं, अरदासें चढ़ती है। जब अगलों की मांग पूरी होगी, चलो 10 लोगों का हमने काम कर रहा है, 8 ने नहीं कुछ दिया, नहीं उन्होंने वैसे ही करवा लिया। अब अगर इनको कहते हैं ना कि आप काम करवाओ जी, 2 लड्डू लाओ, जैसे आप कैसे काम करना, तो महज एक 2 लड्डू
लाएंगे। फिर उनको ये नहीं होता कि चलो हमारा काम हो गया या हम ठीक हुए, हम इतने बीमार थे तो हम माँ का चोला ले जाएं, चुन्नी ले जाएं या कुछ भी हम माँ का वहाँ पे उसको करें कि माँ ने हमारा काम करा। ना जी ना, फिर बस बोतलें लेकर चले रहेंगे, बोतलें लेकर के चले रहेंगे। फिर वो, अब मैं तो ये बोल नहीं सकती, अगर मैं बोलती हूँ तब बोलेंगे कि वहाँ पे ऐसे बोला, मांगा, ये करा। मैं तो बोलती नहीं, मैंने बोला माँ तेरा जो कोई देता है तो तू कर दे, नहीं देता भैया रहने दे। अब मैं क्या बोलूँ भाई, बेइज्जती थोड़ी करवानी अपनी। तो आप लोगों को कम से कम सेंस होनी चाहिए। कहीं तो आप चीखे मार रहे होते हैं, कहीं तो आप गोड्डों की, सिर की, पेट की, किडनी की दर्दों से रो रहे होते हैं। जब आप ठीक हो जाते हैं तो आपका इतना सा भी नहीं बनता है, ठीक है ना। तो ये होती है श्रद्धा। मेरे पास बच्चियां ऐसी हैं, बहुत हैं, जो मेरी दरबार के खास 8 10 15 लेडीज़ है, वो इस चीज़ को समझती है। वो कभी भी नहीं, हम खुद भी जो दरबार की सेवा करते हैं, हम खुद भी माँ भगवती से कभी नहीं, माँ की अरदास से हम करते हैं और हमारे सबके ही काम होते हैं। मैं होगी और होगी, है ना, दरबार की बच्चियाँ जितनी सेवा ले रही, जबकि वो पक्की है, परमानेंट है दरबार में, उनको कुछ भी नहीं करना। माँ ने उनको खुद अपनी प्रोटेक्शन दी, पर वो फिर भी माँ के सगन मनाती हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती है, ये बातें होती है। आप लोग बार बार क्वेश्चन पुट करते रहते, करो जी करो जी करो जी, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं। आप खुद देखिए, आप खुद क्या कर रहे हैं, खुद क्या कर रहे हैं। काम तो साधक ने नहीं करना होता है, काम शक्ति करती है। और काम 1 मिनट में हो जाता है, 1 सेकंड में हो जाता है, अगर आपको सलीका हो उस चीज़ का, ठीक है ना। अरदास दरबार में बैठ के आप अरदास ऐसी मांगिए, आप देखिए तो सही कि आपका काम कैसा है, मांगिए और देखिए पूरी होती है, और आप देखो कैसे लेकर के आते हैं। तो ये सब होता है। मैंने आज दिन तक कभी ये बोला ही नहीं, ना मैं बोलती हूँ, लेकिन मुझे इस करके ये बोलना पड़ा कि कल वो दरबार में आए थे इतना, तो सबके मुंह आपके ऐसे छोटे छोटे हो रहे थे, तो ये आपने देख लिया। अदरवाइज मुझे ऐसे ही आते हैं लोगों के गिफ्ट्स, मैं कभी दिखाती नहीं हूँ। आपको पता है, मैंने 1 आधी बार कोरियर शोरियर दिखाए होने, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, ऐसे ही पड़े रहते हैं, खोलते भी नहीं है। बच्चियाँ बड़ी हो गई, चलो माड़ा मोटा खोलते, तो मुझे इतना टाइम नहीं होता मैं बैठ बैठ के इतना दिखाऊँ करूँ। कितना कितना मुझे भजन लिखने, करने, गाने में, अपने इसी जीवन में अपनी व्यस्त हूँ, ठीक है। तो मेरी वीडियो बहुत लंबी होगी। तो ये है कि मेरे ज़्यादा तो फॉलोवर है नहीं है कि बड़ा ज़्यादा है मैंने किसी को, ये सिर्फ उन तक मेरी नॉलेज पहुँच गई जो दरबार में आ रहे हैं। दरबार में आकर के उनका दिल छोटा होता है, तो अपना दिल छोटा ना करिए, आते रहिए। मेरा समझाना फ़र्ज़ था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और आते रहिए, बैठे रहिए, सुनिए भजन, सुनिए। माँ भगवती संकट काटेगी, आप लोगों को देने योग्य बनाएगी, खुद लेगी माँ भगवती आपसे। जितने समय का पीरियड होता है, नहीं काम हो रहा होता है, तो आपकी वो होती है बहुत, मतलब आप लोग, मन पड़ती है ना भगवती, आपके मन में संशय होएगा, देखो मैं वहाँ गई, फिर मेरे ऐसे हो गया, मेरी शक्ति चलेगी, मैं वहाँ खेली, अब मेरे को माता नहीं आती, अब मेरा वो नहीं होता, वो नहीं होता। ऐसे लोगों का हाथ माँ रानी पकड़ने से पहले ही छोड़ देती है, ठीक है। मैंने बताया था पहले कितना कितना खेल रही थी वो, ठीक है। सब और भी आती हैं, इतने माता आती, माता आती। फिर अब देख लो, अब उनको कोई उस तरह की चिक्के नहीं, कोई उस तरह का वो नहीं करना, ठीक है। माता का अंश होता है, लेकिन बात साधक की माननी होती है कि भाई माता, माता बहुत बहुत दूर की बात होती है माता आना ना, ठीक है ना। अब अगर हम बोलते हैं तो हम अपने गले में सप डाल लेते हैं, अगर किसी को सिखा भी दें, बोल भी दें। मैंने तो इस टॉपिक पर बात ही करनी छोड़ दी, ठीक है ना। क्यों, मैं डरी नहीं हूँ किसी से कि हाँ मैंने इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है, ठीक है ना। मुझे कोई समस्या नहीं है उस बारे में, मैंने नॉलेज आज भी देनी है, कल भी देनी है। मेरे पास तो ऐसे ही खेलेंगे जो हर कोई कहेगा कि मेरे को माता आती है, मेरे को माता आती है। मैंने तो बच्चों के मन साफ करने ही करने हैं कि वो इस उलझन में ना उलझे। अपना शरीर क्यों ख़राब करें, क्यों ख़राब करें, अपने खाने पीने के दिन होते हैं, क्यों ख़राब करें। आपको गद्दी लगानी है, आसन लगाना है, तो ठीक है, उस हिसाब से सिद्धि साधना की जाती है, उस हिसाब से माता बिठाई जाती है। आपको संकट होता है, देवी शक्तियाँ जब आती हैं तो देवी शक्तियों के साथ बहुत कुछ और आते हैं। काली होती है तो काली के साथ पहले तो उसके गण होते हैं, वो ही ज़्यादा इतने परेशान करते हैं, जोगने इतना परेशान करती है। तो आप सभी का जीवन उस चीज़ के लिए नहीं होता है, सूख के लकड़ी हो जाता है शरीर। उसके लिए खान पान, रहन सहन भी बहुत वो होता है, खून चूसते हैं शरीर में। ये भी जब आएंगे तो हर शक्ति वो खाएगी, सब कुछ लेगी। तो मेरा
टॉपिक ये लंबा हो गया, इसके बारे में मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी आपको कि ऐसा सब ना करें। सवारियां जिनको भी आती हैं शुरू से प्रार्थना करिए कि अपने ही स्थान पर बैठिए, हमारे शरीर में प्रवेश ना लीजिए। हाँ, अगर आपको गद्दी चलानी है, अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो लीजिए, करिए, साधनाएं कीजिए, लेइए शरीर में, उसके लिए तप करना पड़ता है। ठीक है, तो बस मेरी वीडियो बहुत 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 लंबी होगी। बस ये है कि दरबार के बच्चे इसको पूरे सुने। तो किसी भी बच्चे को अपना मन छोटा नहीं करना है, कोई भी कुछ भी नहीं लेकर के आ सकता है, कोई टेंशन नहीं करनी है। ठीक है, बाकी जो लेकर के आता है वो माँ भगवती को लेकर के आता है, और वो ही आपके संकट काटती है आपकी नीयत के अकॉर्डिंग। सबसे बड़ी बात है, आप कुछ भी दीजिए ना दीजिए, लेकिन आप ये संशय नहीं करेंगी, ये नहीं कभी भी बोलेंगी कि हम दरबार गए, पहले मेरा अच्छा था, अब मेरा ऐसा हो गया, अब मैं वहाँ गई तब से मेरे को ऐसे होने लग गया, पहले मुझे ऐसा नहीं। हमें पता है ना तुम्हें पहले क्या क्या होता था, मुझे पता होता है सब कुछ कि क्या क्या होता है। जब शरीर में से शक्ति निकलती है बहुत ज़्यादा हड़कंप मचाती है। ठीक है, जब आपकी ऐसी मंशा होगी तो दरबार में आना आप बंद कर दीजिए। आप चाहे 6 महीने आइए, साल आइए, आपका काम नहीं होगा दरबार में, क्योंकि माँ भगवती दिल पड़ती है। जब आपका दिल नहीं अच्छा होता है तो आपको दरबार से वो किसी ना किसी बहाने से हटा देती है। ठीक है, मन में बिल्कुल भी संशय नहीं रखना। बहुत कुछ होता है, जब भी शक्ति की काट की जाएगी, जब नए तरीके से दरबार में आया जाएगा, आपके शरीर के साथ काट पाट छांट होएगी, जो रखना होगा वो रखा जाएगा, जो निकालना होगा निकाल जाए, तो उसमें बहुत सी तकलीफ़ें होती है। ठीक है, तो ऐसा ही है, एक फिंसी भी हो जाती है, एक फोड़ा भी हो जाता है, उसमें से भी अगर पस को निकालना है ना बाहर, तो उसको दबाएंगे, खींचेंगे, तो आप चीखे मारते हो कि नहीं मारते हो? उसके बाद जब वो निकल जाता है, सूख जाता है, उसके बाद उस पर दवाइयाँ लगती है, ये लगती है, फिर आप कहीं जा कर के ठीक होते। तो फिर ऐसा ही है भैया इन सब चीज़ों का भी। ठीक है ना, तो जब भी कोई करेगा, मैं अकेली तो है नहीं, इतनी संगत होती है, और मेरा ये भी नहीं है कि आगे दरबार में चलो जी 2 फुक्के मारो, चलो होगी अरदास जिसकी पूरी, चलो जी ठीक है। मैं तो बैठ के भैया बाकायदा काम करती हूँ, एक एक व्यक्ति का टाइम नहीं लगता इतना, 5-5 6-6 लोगों को बार बार देखती हूँ, तब करके निपटाती हूँ। साधना एक अलग चीज़ होती है, तब इस दरबार में आप लोग बार बार आते हैं। तो पेशेंस रखिए, जब और लोगों के काम हो रहे हैं तो आपके क्यों नहीं हो रहे? अगर आपके नहीं हो रहे हैं तो आप में कमी है उस चीज़ की। ऐसा नहीं है, यहाँ पार्शलिटी नहीं है कि तेरा कर दिया, उसका कर दिया, इसका नहीं करा, इसने ज़्यादा सारे पैसे दे दिए, कपड़े दे दिए, कुछ दे दिया, उसका कर दिया और आपका नहीं करिए, तब तो महारानी की गद्दी होती ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति के पास कृपा ही नहीं होती है। और मैं तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ, पार्शलिटी में नहीं है। अभी जो मेरे पास आए थे उनके वो काफ़ी हाई प्रोफाइल फैमिली के थे, उनके साथ 2-2 गनमैन भी थे, तो मैंने तो नहीं उसको बोला कि भाई तुम आगे ही आ करके मैं तुम्हारा ही काम पहले करूं और मैं इन गरीबों को छोड़ दूं। मेरे पास ऐसा नहीं होगा। मेरे पास जो चाहे आए, कोई आए मंत्री आए, वो संतरी नीचे ही बैठे, मुझे उस चीज़ की वो नहीं है, क्योंकि ये भगवती का दरबार है। यहाँ अमीर गरीब सब इक्वल है, बच्चे हैं माँ के सब एक से ही हैं, चाहे कोई जैसा भी है। ऐसा कभी भी नहीं होगा, ना आज होगा ना कल होगा। मैं कभी अपॉर्चुनिटी नहीं दूंगी कि हाँ जी ये आगे पहले और इनको पहले करो, ऐसा नहीं होता यहाँ। ना मुझसे होती है ये चापलूसी, ना मैं करती हूँ। ठीक है, सब इक्वल वहीं बैठेंगे जहाँ सब बैठते हैं। ठीक है, तो जय माता की। सबके लिए दरबार है, आपका दरबार है, आप ही इसको चलाएंगे, सबका है, छोटे का बड़े का है, बस। ठीक है, किसी को टेंशन नहीं लेनी है, यहाँ पे दिल नहीं छोटे करने। ठीक है, कोशिश रखो कि हाँ हम भगवती को अच्छे से अच्छा दे, और माँ भगवती हमें आशीर्वाद दे। ठीक है, तो जय माता की, जय माता की। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।